मेमोरी सिस्टम आर्किटेक्चर। मेमोरी रीड ऑपरेशन में सीपीयू एड्रेस बस पर एड्रेस को लोड करता है। अधिकतर स्थितियों में इन लाइनों को डिकोडर में फीड किया जाता है जो सही मेमोरी लोकेशन का चुनाव करता है। इसके बाद सीपीयू एक रीड कंट्रोल सिग्नल को भेजता है। उस लोकेशन में स्टोर किए गए डाटा को डाटा लाइन्स की मदद से प्रोसेसर में ट्रांसफर किया जाता है। मेमोरी राइट ऑपरेशन में एड्रेस के लोड होने के बाद सीपीयू डाटा का अनुकरण कर राइट कंट्रोल सिग्नल को बताए गए मेमोरी लोकेशन पर भेजता है। मेमोरी को अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो कि लोकेशन, पावर कंजम्पशन और डाटा स्टोरेज या संचित करने के तरीके आदि पर आधारित होता है। बुनियादी स्तर पर मेमोरी को इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है: प्रोसेसर मेमोरी, रजिस्टर एरे, इंटरनल ऑन चिप मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर मेमोरी। अधिकतर प्रोसेसर्स के पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से जुड़े हुए कुछ रजिस्टर्स होते हैं। ये ऑपरेंड्स और निर्देश के नतीजों को संचित या स्टोर करते हैं। अतिरिक्त समय चक्र के बगैर भी डाटा ट्रांसफर की स्पीड बहुत तेज होती है। रजिस्टर्स की संख्या अलग अलग प्रोसेसर के हिसाब से बदलती रहती है। यह संख्या जितनी अधिक होगी, निर्देशों का क्रियान्वयन उतना ही तेज होगा। लेकिन आर्किटेक्चर की जटिलताएं प्रोसेसर मेमोरी की मात्रा को सीमित करती हैं। कैश मेमोरी। ये प्रोसेसर और प्राइमरी मेमोरी के बीच स्थित होता है। ये तत्कालीन या इमीडिएट निर्देशों या डाटा के लिए एक बफर की तरह होता है जो प्रोसेसर द्वारा पूर्वानुमानित होता है। कैश मेमोरी के एक से ज्यादा स्तर भी हो सकते हैं। जब पावर स्विच ऑफ होती है तो विषय वस्तु या कंटेंट्स मिट जाती हैं। सेमीकंडक्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी इसी श्रेणी में आते हैं। पावर स्विच्ड ऑफ होने पर भी विषय वस्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मैग्नेटिक मेमोरीज या हार्ड डिस्क्स, ऑप्टिकल डिस्क्स, CD-ROMs सामान्य तौर पर SRAM के साथ डिजाइन किया जाता है। बेहद तेज होता है लेकिन DRAM से काफी एक्सपेंसिव या महंगा होता है। सामान्य तौर पर प्रोसेसर की तरह उसी चिप पर जगह सीमित होती है, इसलिए ऑफ चिप मेन मेमोरी से बहुत छोटी होती है। एक्सेस बहुत तेज होता है, यानी मेन मेमोरी के लिए एक साइकिल के सापेक्ष कई साइकिल्स। कैश ऑपरेशन। मेन मेमोरी एक्सेस करने के लिए अनुरोध रीड या राइट करता है। पहले कॉपी के लिए कैश को चेक करता है। कैश हिट। कॉपी कैश में होती है, तुरंत एक्सेस या उपयोग होता है। कैश मिस। कॉपी कैश में नहीं होती है, एड्रेस तथा इसके आसपास के एड्रेस को कैश में रीड करते हैं। कैश डिजाइन के अनेक विकल्प: कैश मैपिंग, रिप्लेसमेंट पॉलिसीज या बदलाव की नीतियां, और राइट टेक्निक्स या लिखने की तकनीक। कैश मैपिंग जरूरी है क्योंकि उपलब्ध कैश एड्रेसेस की संख्या मेमोरी से बेहद कम होती है। कैश में एड्रेसेस की विषय वस्तु होती है। मेन मेमोरी एड्रेस को कैश एड्रेस असाइन या निर्दिष्ट करने के लिए और हिट या मिस को निर्धारित करने के लिए कैश मैपिंग का प्रयोग किया जाता है। 3 बेसिक टेक्निक्स हैं: डायरेक्ट मैपिंग, फुली एसोसिएटिव मैपिंग या पूरी तरह से सहचारी मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग। कैश को अलग अलग ब्लॉक्स या निकटवर्ती मेमोरी एड्रेसेस की लाइंस में बांटा जाता है, सामान्य तौर पर 4 या 8 एड्रेसेस प्रति लाइन। कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी। किस ब्लॉक को रिप्लेस करना है इसे चुनने की तकनीक। जब फुली एसोसिएटिव कैश भरा हुआ हो, जब सेट एसोसिएटिव कैश की लाइन भरी हुई हो। डायरेक्ट मैप्ड कैश का कोई विकल्प नहीं होता है। रैंडम यानी अचानक चुने गए ब्लॉक को रिप्लेस करें। LRU लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, सर्वाधिक समय से एक्सेस ना होने वाले ब्लॉक को रिप्लेस करें। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एक्सेस होने पर ब्लॉक को क्यू में आगे बढ़ाएं। पॉपिंग या एकाएक, क्यू द्वारा रिप्लेस करने के लिए ब्लॉक को चुनें। कैश राइट टेक्निक्स। जब लिखा जाता है, डाटा कैश द्वारा मेन मेमोरी को जरूर अपडेट करना चाहिए।
राइट थ्रू, जब कैश लिखा जाता है तो मेन मेमोरी के लिए राइट करें। इम्प्लीमेंट करना सबसे आसान है। स्लोअर मेन मेमोरी राइट के लिए प्रोसेसर को इंतजार करना चाहिए। अनावश्यक राइट्स के लिए पोटेंशियल। राइट बैक, मेन मेमोरी में सिर्फ तभी लिखा जाता है जब डर्टी ब्लॉक को रिप्लेस किया जाता है। जब स्लो मेन मेमोरी राइट्स की संख्या को कम करने के लिए कैश ब्लॉक लिखा जाता है, प्रत्येक ब्लॉक सेट के लिए एक्स्ट्रा डर्टी बिट होता है। सिस्टम की परफॉर्मेंस पर कैश का प्रभाव। परफॉर्मेंस की टर्म्स में मुख्य पैरामीटर्स हैं कैश का कुल साइज, डाटा बाइट्स कैश की कुल संख्या नियंत्रित की जा सकती है, टैग, वास्तविक और दूसरी हाउसकीपिंग बिट्स, लेकिन एसोसिएटिविटी की कुल डिग्री शामिल नहीं होती है। डाटा ब्लॉक साइज, बड़े साइज की कैश का मिस रेट कम होता है लेकिन एक्सेस कॉस्ट अधिक होती है। उदाहरण के लिए 2 किलोबाइट कैश के लिए मिस रेट बराबर 15%, हिट कॉस्ट बराबर 2 साइकिल्स, मिस कॉस्ट बराबर 20 साइकिल्स। मेमोरी एक्सेस की एवरेज कॉस्ट बराबर 0.85 गुणा 2 जमा 0.15 गुणा 20 बराबर 4.7 साइकिल्स। 4 किलोबाइट कैश के लिए मिस रेट 6.5%, हिट कॉस्ट 3 साइकिल्स, मिस कॉस्ट नहीं बदलेगी। मेमोरी एक्सेस की एवरेज कॉस्ट बराबर 0.935 गुणा 3 जमा 0.065 गुणा 20 बराबर 4.105 साइकिल्स। इंप्रूवमेंट यानी सुधार। कैश परफॉर्मेंस ट्रेड ऑफ्स यानी अदला बदली। बिना साइज में बदलाव के कैश हिट रेट को सुधारना, लाइन साइज को बढ़ाना, सेट एसोसिएटिविटी को बदलना।